आज मैं आपको संस्कृत प्रतियोगिता से परिचित कराने जा रहा हूँ। वह प्रतियोगिता जिसमें उत्तर प्रदेश के कोई भी छात्र जो संस्कृत से अनुराग रखता है, प्यार रखता है, संस्कृत पढ़ रहा है, किसी भी बोर्ड का है, किसी भी विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का है, उस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तो चलते हैं हम लोग चलते हैं अपने संस्कृत भाषी ब्लॉग पर और उस ब्लॉग पर सब कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं कैसा लिखा है और क्या-क्या उसके महत्वपूर्ण अंश हैं। ये आ गए हम लोग संस्कृत भाषी ब्लॉग और यहाँ पर संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के नाम से एक पोस्ट है। आप भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश। अब आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि ये संस्कृत की जो प्रतियोगिता होने जा रही है, इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, किससे पूछें, कैसे ये प्रतियोगिता होगी, कितना प्राइज़ मिलेगा, ये सब आपके मन में विचार उठ रहे होंगे। तो चलिए सबका उत्तर दिया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर आप अभी हैं, अर्थात संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश में पूरा उसका नियम दिया हुआ है। आप यहाँ नियम पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो संस्कृत छात्र प्रतियोगिता निर्देशिका नियमावली पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पीडीएफ लगा हुआ है। दूसरी बात, आपको एक फॉर्म भरना होगा। वो फॉर्म आपको यहाँ मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए संस्कृत प्रतियोगिता आवेदन पत्र डाउनलोड। और तीसरी बात, यदि आपको किसी ढंग से परेशानी हो रही हो, सोच रहे हों कि किससे सहायता लें, कहाँ फॉर्म जमा करें, क्या-क्या और होगा, ये सब जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर के लिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही एक साइट आपके सामने खुल के आएगा, जिसमें ये सभी जो जनपद के संयोजक हैं, उनका फ़ोन नंबर आपके पास आ जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बातें पुनः मैं आपको बता दूं कि संस्कृत छात्र प्रतियोगिता डाउनलोड करने के लिए यहाँ भी लिंक दिया हुआ है। संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर लीजिएगा और नहीं तो जैसे-जैसे इसमें लिखा हुआ है वैसे-वैसे किसी कागज पर हाथ से लिख करके भी आप आवेदन पत्र भर सकते हैं। हाँ, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से या प्रिंसिपल साहब से ज़रूर उसको सिग्नेचर करा लीजिएगा जिससे पता चले कि आप उस विद्यालय के छात्र हैं, आप उस विद्यालय की छात्रा हैं। अब ये मंडल वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, मंडल वाइज, मंडल में जो-जो जनपद आते हैं, उस जनपद के जो संयोजक हैं, उनका नाम है, पता है, फ़ोन नंबर है और इस प्रकार से आप अपने जनपद को यहाँ खोज लेंगे और उनको फ़ोन कर लेंगे। फ़ोन करेंगे तो आपको भरपूर सहयोग देंगे, सभी प्रकार की सहायता आपको मिलेगी। फ़ॉर्म भी आपको भरा देंगे और कॉम्पिटिशन के लिए कैसे तैयारी करनी है, ये सब कुछ भी आपको ये बता देंगे। और भी कोई आवश्यकता हो, सहायता हो, कहाँ कॉम्पिटिशन जान देने के लिए जाना होगा, अर्थात देवरिया जनपद में यदि आप हैं और आपने फ़ॉर्म भर दिया, तो आप राम प्रवेश त्रिपाठी जी को फ़ोन करेंगे और कहेंगे मैंने फ़ॉर्म भर लिया, इस फ़ॉर्म को मैं आपको दे दूँ या जहाँ जिस विद्यालय में कॉम्पिटिशन होने वाला है, उस विद्यालय में दे आऊँ। वो आपको आपका एड्रेस पता कर लेंगे, यदि आप उनके आस-पास होंगे, तो कह देंगे कि मेरे पास आ जाइए या वो उस रास्ते से गुज़रेंगे, तो आपसे फ़ॉर्म ले लेंगे या आपके आस-पास यदि वो विद्यालय हो जहाँ पर ये कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो आपको उस विद्यालय का पता बता देंगे, नाम बता देंगे और आप वहाँ पर जाकर के फ़ॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यह जो फ़ॉर्म होगा कॉम्पिटिशन में एनरोलमेंट के लिए, ये कब क्या होगा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कब तक आप फ़ॉर्म भर सकते हैं, कब कॉम्पिटिशन में एनरोलमेंट ले सकते हैं, ये सब जानकारी के लिए आपको हम यहाँ पर ले चलते हैं और फिर से दिखाते हैं कि उसके लिए डेट क्या है। तो डेट के लिए यहाँ पर नीचे आते हैं और डेट के बारे में जानकारी करते हैं। डेट में लिखा है जनपद स्तरीय जो प्रतियोगिता है, वह 12 सितंबर से लेके 16 सितंबर 2022 के बीच में होना है। ये कहाँ पर होगा? तो इसकी जानकारी आपको उस जिला के संयोजक या जिला विद्यालय निरीक्षक से पता चल जाएगा, उस कार्यालय से पता चल जाएगा या जब आप
को कोई दिक्कत हो तो किसी और संयोजक को भी, हो सकता है आपके जनपद के संयोजक वहां पर नाम न लिखा हो, तो दूसरे संयोजक को भी फोन कर लेंगे, वो आपको सहायता कर देंगे। किसी मंडल संयोजक को फोन कर लेंगे, वो आपको सहायता कर देंगे और बता देंगे कि कहाँ पर कंपटीशन होनी है, जिला की कंपटीशन। अब जिला की कंपटीशन 22 से 16 तारीख तक हो जाती है और जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड पाते हैं उसको प्राइज मिलेगा। और प्राइज के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको क्या क्या प्राइज मिलने वाला है। यहाँ कौन कौन कंपटीशन होगा, तो संस्कृत गीत प्रतियोगिता होनी है, संस्कृत भाषण है और श्लोकांत्याक्षरी, ये 3 प्रतियोगिता होनी है। 1000 रुपया मिल जाएगा संस्कृत में गीत गाने में फर्स्ट प्राइज का, 800 रुपया सेकेंड और 700 रुपया थर्ड प्राइज का। इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ऐसे संस्कृत भाषण प्रतियोगिता है, इसमें बीए और एमए अर्थात स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र भाग ले सकते हैं, शास्त्री आचार्य के बच्चे भाग ले सकते हैं। और ये सभी कंपटीशन कहाँ होंगे, जनपद में। आप जिस जनपद से फॉर्म भरेंगे उसी जनपद में होना। और एक है श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता। तो आपने देख लिया 1000, 800, 700 ये प्राइज की धनराशि है। जिस जनपद के आप हैं, जिस जिले के हैं, उसी जिले के किसी विद्यालय में कंपटीशन होना है और कंपटीशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन यदि कुछ जानना है, पूछना है, तो आप इस ब्लॉग में भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ से भी ब्लॉग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अपने जनपद के संयोजक से बात कीजिए। इसी प्रकार अब चलते हैं मंडल स्तरीय प्रतियोगिता। तो पहले फटाफट हम प्राइज की धनराशि जान लेते हैं कितना मिलना है। तो यही तीनों प्रतियोगिता होनी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर प्राइज मिल जाता है। इसमें से फर्स्ट और सेकेंड उठ करके आते हैं मंडल में, अपने मंडल में आते हैं और प्रतियोगिता में प्राइज विनर बनते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। इसमें 3000, 2000, 1000 प्राइज मिलता है इन तीनों कंपटीशन के लिए। और जो इसमें फर्स्ट प्राइज पाते हैं वो आ जाएंगे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में। और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पुरस्कार की धनराशि बहुत बड़ी है, 11,000 फर्स्ट प्राइज है, 7,000 द्वितीय, तृतीय में 5 और 3 लोगों को सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 6 लोगों को प्राइज यहाँ पर मिलना है लखनऊ में जो प्रतियोगिता होगी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। इसके लिए अब आपके मन में हो रहा होगा कि ये कंपटीशन कब होगा। यदि मैं जनपद में फर्स्ट या सेकंड पा जाऊं और अपने मंडल में फर्स्ट पा जाऊं तो जाऊंगा लखनऊ कंपटीशन देने के लिए। तो मंडल में कब जाना होगा और कहाँ जाना होगा, तो फिर से मैं आपको बता दूं कि मंडल में 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में कंपटीशन होना है। और राज्य स्तरीय जो प्रतियोगिता लखनऊ में होनी है वो 8 से 9 अक्टूबर को, 8 और 9 अक्टूबर 2 दिन को होना है। तो लखनऊ में आपको बता दिया जाएगा, जो ही आप मंडल में प्राइज जीतते हैं, जो ही आप जनपद में प्राइज जीतते हैं तो आपका फोन नंबर सारा चीज हमारे पास आ जाता है, आपका सारा डाटा मेरे पास होता है। हम आपको फोन करके बोल देते हैं किस स्कूल में आपको कंपटीशन देने के लिए आना है, तारीख भी हम आपको बताएंगे। और मंडल में जो प्रतियोगिता जीत लेंगे उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भी स्थान की सूचना, सब सूचनाएं उनको दे दी जाएगी। तो आप जान गए होंगे कि 3 ऐसे कंपटीशन है जो कि जनपद में भी होना है, मंडल में भी होना है और राज्य में भी होना है। इसके बाद 10 ऐसी प्रतियोगिता है। देखिए यहाँ पर आप संस्कृत भाषी ब्लॉग पर हैं और इस लेख का नाम है, टॉपिक का नाम है संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश। इसके फर्स्ट बिंदु, सेकेंड और थर्ड, 3 क्रम संख्या 3 तक उस प्रतियोगिता का नाम दिया गया है जो कि जनपद में भी होना है, राज्य में, मंडल में होना है और राज्य में होना है। और किस किस क्लास के बच्चे भाग लेंगे। संस्कृत गीत में कक्षा 6 से लेकर के 12 तक अर्थात प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के भी छात्र भाग लेंगे। किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, यूपी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ रहा हो, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक करिस्पॉन्डेंस कोर्स के द्वारा भी कई लोग परीक्षाएं देते हैं, क्लास में लेते हैं। तो ऐसे पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। अर्थात स्टैंडर्ड यही रहेगा 6 से 12 तक का बीए और एमए का, लेकिन
कहीं से भी इनरोल्ड हों और यूपी में रह रहे हों, यूपी के निवासी हों या यूपी में वर्तमान में रह रहे हों, ऐसे लोग भाग ले सकते हैं। जैसे कोई सीबीएसई बोर्ड में है या ऐसे भी बोर्ड हैं जहां पर कि जिसका कोई स्कूल कॉलेज नहीं होता है, डायरेक्ट वहां इनरोल्ड होता है, बच्चा इनरोल्ड हो जाता है, वहां से स्टडी मटेरियल मटेरियल उसके पास आ जाता है और घर बैठे वो पढ़ता है। ऐसे भी बच्चे भाग ले सकते हैं। उस बच्चे को केवल ये बताना होगा कि वो यूपी में रह रहा है, यूपी का वो निवासी है। तो आपको पता चल गया कि संस्कृत गीत प्रतियोगिता 6 से 12 तक के बच्चे भाग लेंगे। भाषण प्रतियोगिता में स्नातक और स्नातकोत्तर के बच्चे भाग लेंगे। स्नातक मतलब बीए, स्नातकोत्तर माने एमए, स्नातक मतलब शास्त्री, स्नातकोत्तर माने आचार्य। तो जो बच्चे संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, उससे रिलेटेड जो कॉलेज है, उस शास्त्री और आचार्य वाले बच्चे, जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है उसके जो कैंपस हैं उसके बच्चे हों, बीएचयू के शास्त्री आचार्य वाले हों और बीए इन संस्कृत, एमए इन संस्कृत करने वाले लोग हों। तो इस प्रकार से जो तमाम राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय हैं, तो उन सारे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो लोग एमए इन संस्कृत कर रहे हैं, संस्कृत विषय लेकर के एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, वो सभी लोग संस्कृत भाषण प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता, इसमें कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं, प्रतिभाग कर सकते हैं। फॉर्म भरिए फटाफट और कुछ श्लोक याद कीजिए, श्लोक याद करके और आ जाइए कंपटीशन में। अब यहां तक तो जनपद, मंडल और राज्य स्तर पर हुआ। इसके बाद ये 4 नंबर से लेकर के अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, तर्क संग्रह, गद्य वाचन प्रतियोगिता, कथा कथन प्रतियोगिता, मूल रामायण प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, श्रुतिलेख प्रतियोगिता, संस्कृत नाटक प्रतियोगिता और शास्त्रार्थ प्रतियोगिता। ये 10 प्रतियोगिताएं हैं। आप घबराइए मत, सब में 11,000 रुपया प्राइज है। फर्स्ट प्राइज कितना है? 11,000 रुपया और सेकेंड प्राइज 7,000 रुपया है और थर्ड प्राइज 5,000 है। और यदि आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं पाते हैं तो सांत्वना तो आपको मिलना ही मिलना है। इसमें 3-3 हजार रुपए सांत्वना पुरस्कार आपको मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई और आपको घर से कुछ खर्चा नहीं लगना है जाने आने का। मंडल तक आप आते हैं तो जाने आने का किराया मिलेगा और जब राज्य में आते हैं तो यहाँ भी जाने आने का किराया आपको मिल जाता है, खाने रहने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाती है। इसीलिए केवल आपको फोकस करना है, कंपटीशन की तैयारी आपको करनी है। अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता सबके बारे में इत्मीनान से आगे दिया गया है। आप इस साइट पर आएंगे या गूगल पर सर्च कर लेंगे संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश, तो आपको मोटी मोटी बातें बता दूं कि अष्टाध्यायी कंठस्थ पाठ में आप अष्टाध्यायी याद किए हुए हैं और आकर के आपको सुना देना। हाँ, याद रखिए, एक स्कूल के अधिकतम 3 बच्चे ही किसी कंपटीशन में आ सकते हैं। एक कंपटीशन में कितने बच्चे आएंगे? 3 बच्चे आएंगे, उससे ज्यादा बच्चों को एनरोलमेंट नहीं मिल पाएगा। तो हर प्रतियोगिता में 3-3 बच्चे कंपटीशन के लिए आए। अमरकोश कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, अमरकोश है, एक कोश ग्रंथ है, इसका प्रथम कांड को रखा गया है कंपटीशन में। इसमें भी 6 से 12 तक के बच्चे भाग लेंगे, अर्थात प्रथमा, पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा के बच्चे भाग लेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी प्रतियोगिता है। लघु सिद्धांत कौमुदी सूत्र, वृत्ति, उदाहरण के साथ याद जो बच्चे किए हैं वो इस कंपटीशन में आए। प्रथमा के बच्चे प्रथमा के कोर्स में अर्थात अजंत नपुंसक लिंग तक याद करके आए। पूर्व मध्यमा के बच्चे तिङंत प्रकरण तक याद करके कंपटीशन में आए और उत्तर मध्यमा के बच्चे संपूर्ण लघु सिद्धांत कौमुदी याद करके कंपटीशन में भाग लें। अर्थात 6 से 8 तक के बच्चे वो अजंत नपुंसक लिंग तक याद करेंगे और 8, 9 और 10 के बच्चे जो होते हैं वह संज्ञा प्रकरण से लेकर के तिङंत प्रकरण तक याद करेंगे। और जो बच्चे 11 और 12 अर्थात उत्तर मध्यमा के हैं वह संज्ञा प्रकरण से लेकर के पूरा स्त्री प्रत्यय तक याद करके कंपटीशन में आएंगे। और यदि वो फर्स्ट प्राइज पाते हैं तो 11,000, सेकेंड प्राइज पाएंगे तो आपको सारा लिख दिया है, तो आइए प्राइज पाइए। तर्क संग्रह कंठस्थ पाठ प्रतियोगिता, इसमें भी 6 से 12 तक प्रथमा मध्यमा के छात्र भाग लेंगे
तर्क संग्रह मूल भाग आपको याद करना है और पूरा सुना देना। कैसे सुनाना है ये सब इसमें लिखा हुआ है, कैसे कंपटीशन कराई जाएगी, प्रतियोगिता कैसे होगी, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसको खोल करके पढ़ लीजिएगा, होगा पीडीएफ भी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम और बता देंगे, आप धैर्य पूर्वक इसको सुनते रहिएगा। गद्य वाचन प्रतियोगिता है। संस्कृत के किसी भी गद्य के ग्रंथ को आप कैसे पढ़ते हैं, कोई मैगजीन कैसे पढ़ते हैं, तो आप हिंदी की भी किताबें पढ़ते होंगे, तो संस्कृत की किताब खोलिए और पढ़ दीजिए, बस इतना सही है ये कंपटीशन में और कुछ नहीं है। आपके सामने संस्कृत गद्य की कोई किताब रख दी जाएगी, कहा जाएगा बच्चे इसको पढ़ दो, तो आप उसको पढ़ देंगे, तो देखा जाएगा आप कितना अटक रहे हैं, कितना शुद्ध पढ़ रहे हैं। बस यही देख करके आपको नंबर दे देंगे। जो बढ़िया फ्लो में पढ़ेगा, ज्यादा अटकेगा नहीं, या ठीक ठीक पढ़ दिया, उच्चारण शुद्ध हुआ, तो वो फर्स्ट विनर हो जाएगा और उसको 11,000 रुपया मिल जाएगा। तो इसमें भी 6 से 12 तक के, प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। किसी भी बोर्ड का बच्चा आ सकता है इसमें। ये 6 से 12 तक जो लिखा है, ये सभी बोर्ड के प्रतिनिधित्व के लिए लिखा गया है, और समकक्षता जो भी हो वो आ सकते हैं। इसी प्रकार कथा कथन प्रतियोगिता, आपके बचपने में आपकी माँ, दादी माँ, नानी बहुत कहानियां सुनाई होगी, और वो कहानी आपको याद होंगे। उसमें ऐतिहासिक कहानी हो सकती है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कहानियां हो सकती है, या धार्मिक कहानी हो सकती है, वैज्ञानिक कहानियां हो सकती है। आप बहुत कहानियां पढ़ चुके होंगे, हिंदी कहानी भी पढ़ चुके होंगे, लोग सुनाए होंगे, और संस्कृत की भी कहानियां आप सुन चुके होंगे। उन कहानियों को संस्कृत भाषा में आपको सुना देनी, कहानी जैसे सुनाई जाती है उसी तरह से इस प्रतियोगिता में आपको मंच पर बैठ जाना है, और ऐसे जैसे कि आपको दादी माँ ने सुनाया, आपको आपकी माँ ने सुना दी, वैसे ही कहानी आपको संस्कृत में कह देनी है। अधिकतम समय 5 मिनट तक, सबके लिए समय है, कितने कितने मिनट तक आपको कंपटीशन में फेस करना है, वो सब कुछ आगे लिखा हुआ है। तो आप 5 मिनट अधिकतम समय रहेगा, 3 मिनट तक एक कहानी सुनाइए, 4 मिनट तक में अपनी कहानी सुना जाइए, और 11,000 तक का प्राइज लेकर के जाइए। मूल रामायण प्रश्नोत्तरी, मूल रामायणम जो है पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद जो बोर्ड है, उससे संबंधित जो उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं, उस विद्यालय के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है मूल रामायणम। और भी जो धार्मिक विचार के कारण और अन्य अपनी आस्था के कारण जो लोग वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, उसका जो प्रथम सर्ग है, प्रथम जो चैप्टर है, उसका नाम है मूल रामायणम। इसको संक्षेप रामायणम भी कहा जाता है। तो इसकी प्रश्नोत्तरी होगी, इसमें से सामान्य होंगे। कोई श्लोक है, श्लोक में आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ इस पद में कौन सी संधि है, यहाँ कौन से कारक हैं, कौन प्रत्यय हैं, सुमंत प्रत्यय, तिङंत प्रत्यय। जैसे वहां पर आया है चारित्रेण को युक्त, तो चारित्रेण इसमें कौन प्रत्यय है, तो आप जानते हैं सुप प्रत्यय है, टा प्रत्यय है यहाँ पर, तो आप बता देंगे टा प्रत्यय है। इसी प्रकार से ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान, तो पूछाएगा यहाँ पर ततः शब्द जो है संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, विशेषण है, क्या है, तो आप बताएंगे ततः जो है ये अव्यय है। तो इस प्रकार की ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी। वहां धातु पूछे जाएंगे, प्रत्यय, समास, ये सब आपको, अव्यय पद कौन है, तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे और आप बताएंगे। इसमें उत्तर मध्यमा अर्थात कक्षा 11 12 से लेकर के बीए, एमए, स्नातक, स्नातकोत्तर के छात्र छात्राएं इसमें भाग ले सकते हैं, कोई भी आ सकता है। इस ब्लॉग में लिंक मैं डाला हुआ हूँ, मूल रामायणम पूरा है, उस वहां हर श्लोक की व्याख्या लिखी है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। केवल श्लोक है, 100 श्लोक हैं, और 100 श्लोक को आप यदि कंपटीशन फेस करना चाहते हैं तो यहीं पर है, लिंक पर क्लिक कीजिए, और सब कुछ लिखा हुआ है, करीब करीब उसी में से आएगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। श्रुतलेख प्रतियोगिता, आप अपने स्कूल में लिखते होंगे, कंपटीशन देते होंगे, क्या, राइटिंग कंपटीशन, वही उसी को कहते हैं। सुन करके लिखने वाला जो कार्य होता है, वहां पर अध्यापक कोई चैप्टर से कोई गद्यांश, कोई पद्यांश बोलते होंगे और कहते होंगे लिखो,
तो आप उसको देख देख करके लिखते होंगे। कभी टीचर यदि आप छोटे आयु के हैं तो बहुत धीरे इत्मीनान से बोलते हैं ताकि आप लिख लें, और उसके बाद आपकी कॉपी चेकिंग की जाती है। ठीक वैसे ही इसमें जो परीक्षक होंगे, जो निर्णायक होंगे, वो उतनी गति से बोलेंगे, कोई एक संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश जिसको आप लिख सकें, अमूमन अधिकांश लोग लिख सकें। इसीलिए आप लिखने, संस्कृत में लिखने का अभ्यास शुरू कीजिए ताकि तेजी से आप लिख सकें संस्कृत को और शुद्ध लिख सकें। तो आपको लिखा दिया गया 100 नंबर का ये श्रुतलेख प्रतियोगिता है। आप उसमें जितनी गलती कर जाते हैं, तो जितने वर्ण की गलती होगी, जैसे शीघ्र लिखाते हैं तो शीघ्र में दीर्घ इकार होना चाहिए, आपने ह्रस्व इकार लिख दिया, तो एक मात्रा संबंधी गलती की तो आपका 1 नंबर काट लेंगे, बच जाएगा 99 नंबर। तो इसमें स्नातक में पढ़ने वाले अर्थात बीए में पढ़ने वाले कोई भी बच्चा भाग ले सकता है। वो संस्कृत पढ़ रहा हो नहीं पढ़ रहा हो उससे नहीं मतलब है। साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट का हो, वो कॉमर्स का हो, कोई भी हो, स्नातक का बच्चा होना चाहिए, लेकिन उसको संस्कृत का श्रुतलेख लिखना होगा। इसके बाद संस्कृत नाटक है। स्कूल एक नाट्य दल तैयार करेगा, कक्षा 6 से लेकर के स्नातक तक के बच्चे आएंगे उसमें, और वो एक संस्कृत का नाटक तैयार करके लखनऊ आकर के परफॉर्म करेगा। ऐसे ही शास्त्रार्थ प्रतियोगिता होनी है। शास्त्रार्थ प्रतियोगिता व्याकरण विषय की शास्त्रार्थ प्रतियोगिता है। इसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध की छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। नीचे इसका विषय दिया हुआ है, तो आप इस पूरी बातों को जब तक नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर सामान्य नियम दिए हैं, कंपटीशन से रिलेटेड हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं और कुछ चीजें आपको नहीं बताया है। इसको आप धीरे धीरे पढ़ते हुए जाइएगा, यहाँ पर आ जाइएगा। जो जो बातें मैं बताया, मुख्य बात कह चुका हूं। यही कहा अधिकतम 2 प्रतिभागी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। नाटक में एक स्कूल से 10, 12 जितना भी नाट्य दल बन सकता है वो आ सकते हैं, लेकिन एक जिला से या एक मंडल से एक ही आएगा। और आने के पहले ये जो बताया गया 4 नंबर से लेकर के ये 13 नंबर तक के जो की प्रतियोगिताएं थी, ये सारी कंपटीशन इसकी ऑनलाइन होनी है। क्वालिफाइंग कंपटीशन है। अर्हता प्राप्त करनी है कि हाँ आप वास्तव में लखनऊ आने योग्य हैं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य हैं। तो इस प्रकार का कंपटीशन होगा। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, न ही कोई प्राइज मिलना। अर्हता आपको प्राप्त करनी है कि आप लखनऊ, जो कंपटीशन होनी है लखनऊ में, ये सब लखनऊ में ही होनी है मुख्य रूप से। तो उसके लिए आप अर्ह हैं, उसके लिए आपको एक कंपटीशन दे देना पड़ेगा। आप यदि श्रुतलेख कुछ लिख करके दिखा देते हैं तो होगा हाँ भैया ये वहां जाएगा कंपटीशन फेस कर लेगा, तो इसको पास करके आगे बढ़ा दो। तो इस प्रकार से हर मंडल पर या कम छात्र होते हैं तो राज्य स्तर पर ये प्रतियोगिताएं ऑनलाइन आयोजित करा ली जाएगी, और आपको फिर एक सूचना दे दी जाएगी कि आप लखनऊ जा सकते हैं, और लखनऊ भी सूचना भेज दी जाएगी कि ये लोग पास हैं और ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अब जो गीत प्रतियोगिता है उसके लिए रूल है कि देख करके आप नहीं पढ़ेंगे, भाषण में देख करके नहीं पढ़ेंगे, अकेले सारे कंपटीशन सब एकाकी होना है। 2 आदमी खड़ा होकर न गीत गाएगा न कोई काम करेगा, सब एकल है। केवल नाटक में एक विद्यालय से अधिक बच्चे भाग ले सकते हैं, और जब गीत गाएंगे तो आप ऑडियो ऑडियो नहीं बजाएंगे, ना हारमोनियम बजाएंगे न तबला बजाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, केवल गाना है। संस्कृत में ही सब कंपटीशन होना है। 2 निर्णायक होंगे जनपद में, 3 निर्णायक होंगे राज्य स्तर पर। 2 निर्णायकों के अंकों के योग से जो अंक होगा, और मंडल और राज्य में 3 निर्णायक होंगे, तीनों निर्णायक अपना अंक देंगे। नीचे दिया हुआ है किस किस विषय पर कितना कितना अंक दिया जाएगा, वो सब यहाँ पर है। जैसे कि संस्कृत गीत है तो गीत में क्या देखा जाएगा, स्वर देखा जाएगा, ताल देखा जाएगा, अर्थात संगीत देखा जाएगा, इसके लिए 40 अंक है। उच्चारण, संस्कृत का उच्चारण कितना साफ शुद्ध स्पष्ट है, इसके लिए 20 अंक। और गीत का जो विषय है, राष्ट्रभक्ति हो सकता है या कुछ और हो सकता है, श्रृंगारिक गीत हो सकते हैं, उसके लिए 20 विषय है। और प्रस्तुति, आप किस हाव भाव में, किस प्रकार का बॉडी पोस्चर कैसा है, इन सारी चीजों का आप कैसे उन सारी चीजों को प्रस्तुत कर पा रहे हैं, इसके लिए 20 नंबर है। सब मिला देंगे 100 नंबर होगा, और
हर के 40 नंबर में एक निर्णायक आपको 35 नंबर देंगे, उच्चारण में हो सकता है 18 अंक दें, गीत में हो सकता है गीत की विषय वस्तु में आपको 15 नंबर दें और प्रस्तुति के लिए फिर आपको 12 नंबर देते हैं। तो सबका योग होगा, तो एक निर्णायक द्वारा दिया गया योग हो गया। इस प्रकार से 3 निर्णायकों के द्वारा दिए हुए अंकों के योग को जोड़ा जाएगा और फिर जितने लोग कंपटीशन में भाग लेंगे उन सभी लोगों को दिए गए निर्णयों को, अंकों को जोड़ करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और राज्य स्तर पर सांत्वना भी 3 है, उसका निर्णय होगा। कितने देर तक आप गीत गा सकते हैं, तो समय दिया हुआ है 5 मिनट, कंठस्थ करके गाना होगा। इसमें यहाँ ब्लॉग पर संस्कृत गीतों के बारे में भी दिया हुआ है। आपके पास यदि गीत नहीं है तो घबराइए नहीं, यहाँ पर सभी गीत दिए हुए हैं, बहुत 200 से ज्यादा गीत है। आप लिंक पर क्लिक कीजिए और आपको गीत मिल जाएंगे, आप उसको नोट कर लीजिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। यदि यहाँ पर जो गीत है वो आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, जहां से भी गीत मिलता है उसको उतार लीजिए, शुद्ध शुद्ध साफ साफ लिखिए, उसको टाइप करा लीजिए, प्रिंट करा लीजिए और 3 कॉपी देंगे। कहाँ? जहां आप कंपटीशन देने के लिए जाएंगे, क्योंकि निर्णायक उस गीत को देखेंगे, देखते रहेंगे कि जो लिखा है वही आप गा रहे हैं कि नहीं। कई बार निर्णायकों को वो गीत याद नहीं होता है या सही शब्द हो सकता है 2 शब्द बदले हुए हों, तो उनको भ्रम होता है गलत उच्चारण तो नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी टंकित प्रति देनी है। तो ये जो गीत है, जनपद में जब आप होंगे तो वहां स्तोत्र भी गा सकते हैं, कोई श्लोक भी गा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप मंडल में जाएंगे संस्कृत गीत प्रतियोगिता में, तो वहां स्तोत्र नहीं गाएंगे, कोई श्लोक नहीं पढ़ेंगे, वहां वास्तव में गीत गाना है, जैसा कि मॉड्यूल के रूप में यहाँ दिया हुआ है और बहुत सारी किताबों का नाम दिया हुआ है। यदि आपको उस किताब का कोई गीत चाहिए तो हमको यहाँ पर इसी जगह पर संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आकर के आप क्या करेंगे, यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अलकनंदा का एक गीत मुझे दीजिए, तो मैं आपको या तो लिंक दे दूंगा या गीत वहां दे दूंगा या आपके व्हाट्सएप पर भेज दूंगा या आपको एसएमएस कर दूंगा, आपको ईमेल कर दूंगा। जैसे आप कहेंगे आपको सहयोग और सहायता मिल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर जाते हैं संस्कृत गीत संग्रह में, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको एक लिंक में ले जाएगा और ये लिंक पर पहुंचते ही आपको बहुत सारे गीत मिल जाएंगे। यहाँ से आप गीत उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और ये इसमें कई ऐसे लिंक हैं जिस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको गीत के बोल भी मिल जाएंगे और YouTube से वो जुड़ा हुआ है, आप उसको कर सकते हैं। इसके साथ मैं बता दूं ये संस्कृत भाषी प्रतियोगिता एक नया कंपटीशन भी करा रहा है। ये सब जो सामग्री संस्कृत भाषी पर है, ये जो मेरा ब्लॉग है, इस ब्लॉग के बारे में यदि आप कोई निबंध लिखते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, इसके लिए भी फर्स्ट प्राइज 1000 रुपया, सेकेंड प्राइज 500 रुपया, सेकेंड प्राइज 2 है और इसी के लिए बार बार पॉपअप विंडो खुल रहा है। निबंध का, वीडियो का विषय ये चीज दिया हुआ है और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है मेरा और ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलते हैं ये संस्कृत प्रतियोगिता पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सारे विषय लिखे हुए हैं और ये सभी गीत आप यहाँ पर आकर के सुन सकते हैं। तो आपको चुनना है कि आप कौन गीत गाएंगे। ये सभी गीत यहाँ पर हैं। इस प्रकार से कई गीत कलेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो है ना मजेदार, बहुत सारी सामग्री भी यहाँ पर है, नियम भी है, सब कुछ है। प्रतियोगिता तैयारी करना बहुत आसान है। इस सूचना को अपने दोस्तों तक फैलाइए, सब लोगों को बताइए कि उत्तर प्रदेश में संस्कृत की एक प्रतियोगिता होने जा रही है। इसमें जनपद स्तर से प्रतियोगिता आरंभ होकर के राज्य स्तर तक प्रतियोगिताएं जानी है। 1 पैसा खर्च नहीं लगना है। कई जगह जब जनपद में तो अपने खर्चे से जाना होगा क्योंकि बहुत दूर नहीं है, लेकिन मंडल में जब जाएंगे जाने आने किराया मिलेगा। आपके साथ 5 बच्चे आते हैं आपके स्कूल के, तो जो अध्यापक लेके आएंगे उनको आने जाने किराया, जहां जाएंगे वहां चाय नाश्ते करा देंगे, वो विद्यालय वाले कराएंगे जहां कंपटीशन आपका होना है। तो कुछ घर से खाना बांध करके जाइएगा और कुछ वहां पर मिल जाएगा खाने पीने करके और कंपटीशन फेस करके, और एक साथ अपने साथ देखिएगा कि आपके साथ जो बच्चे आए हैं, माने आपके समान जो पढ़ने वाले हैं, वो कितने कंपटीशन में तैयार होकर के आए हैं। और कल वो बच्चे नौकरी के लिए जब आप जाएंगे तो उसी से कंपटीशन फेस होना है, तो आप अपने को पता कर पाएंगे कि हमको किस प्रकार की तैयारी करनी है और वास्तविक कॉम्पिटिटिव कौन है, मुझसे कौन, कल हमको किससे कंपटीशन लेना है, किससे फाइट होना है। तो उस प्रकार से आप और भी तैयारी कर सकते हैं।
केवल किताब ही नहीं, उसके बाद नौकरी तक उससे आपको फाइट होना है, और वो सब मंच ये प्रतियोगिता देती है आपको। तो संस्कृत भाषण प्रतियोगिता का विषय दिया हुआ है। इस प्रकार से सभी प्रतियोगिताओं का विषय दिया है, कैसे कैसे वो कंपटीशन होना है, वो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। और जो संस्कृत में जो श्लोकांत्याक्षरी प्रतियोगिता होनी, ये नहीं कि जहां से मन हुआ वहां से बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, नहीं 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 नहीं, उसके लिए यहाँ किताबें हैं, इन्हीं किताबों के श्लोक को बोलना है। ये देखिए यहाँ पर 14 किताबों के नाम लिखे हैं, इसी किताब में से आप बोलेंगे, बाहर के श्लोक नहीं स्वीकार किए जाएंगे। जब जनपद स्तर पर होना है उसके लिए अलग गाइडलाइन दिया हुआ है कि अनुष्टुप छंद भी बोल देता है बच्चा, चल जाएगा। जनपद स्तर में ये किताब लागू नहीं करना है, लेकिन मंडल स्तर की प्रतियोगिता में ये इसी किताब से बोलना है, राज्य स्तर पर इसी किताब में से बोलना है। और जनपद में जो होना है तो हो सकता है वहाँ कक्षा 8 के बच्चे आए, तो 8 के बच्चे की किताब में जो श्लोक लिखा होगा वही याद करेगा ना, तो वो श्लोक बोलेगा। सीबीएसई बोर्ड के संस्कृत के किताब में जो किताबें वो श्लोक होंगे, उनके माँ पिता जो श्लोक याद किए होंगे वो श्लोक बोलेंगे, तो वहां वो सब श्लोक चल जाएगा। लेकिन जब मंडल स्तर पर आप आते हैं तो वो सब श्लोक बंद हो जाएगा, और यही सब श्लोक होगा। तो जिनको मंडल स्तर के लिए फाइट करना है तो वो यहाँ पर आ जाए। तो आप यहाँ तक आ गए, इसके आगे ऐसे ही आप इसको सावधानी से पढ़ते जाएंगे, और यदि कोई क्वेरी होगी तो आप अपने मंडल संयोजक से पूछ सकते हैं, संस्कृत भाषी पर कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर कमेंट बॉक्स आपको लास्ट में दिखाऊंगा कहाँ पर आपको लिखना है, वहां लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाया करेगा। और फोन नंबर लिख देंगे तो आपसे फोन पर भी बात हो जाएगी, फोन भी कर लेंगे। इस ब्लॉग से सोशल मीडिया अकाउंट मेरा जुड़ा हुआ है, आप सोशल मीडिया पर आ सकते हैं, वहां पर आप कमेंट करेंगे, वहां मिल जाएगा। जहां भाई साहब आप क्वेश्चन करेंगे वहीं आपको उत्तर मिलेगा। इसी प्रकार राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, ये 4 नंबर से जो आपको बोला, इसके लिए क्या होना है, पात्रता परीक्षा होनी है ऑनलाइन, नीचे जो जो बता रहा हूं, और आपको देख लिया जाएगा कि आप इस सब के लिए एलिजिबल हो पाते हैं कि नहीं। इसकी प्रतियोगिता कैसे कैसे होगी, कैसे प्रतियोगिता चलेगी, कैसे कैसे अंक दिए जाएंगे, ये सब कुछ यहाँ पर है। निर्णय करने की प्रतियोगिता कैसे होगी, अष्टाध्यायी कंठस्थ किए हैं तो पहले क्या होगा, निर्णय के एक सूत्र बोलेंगे, उसके आगे आपको फर 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 बोलने जाना है। जैसे कोई बोलते हैं अदेंग गुण, अब अदेंग गुण के बाद के श्लोक को आपको फटाफट बोलना है। कोई वृद्धिरेची बोल दिया, आगे का श्लोक बोलते हुए जाना। इसके बाद दूसरा क्रम होगा, सेकेंड राउंड इसका होना है। आपको किताब के भीतर में एक सलाका दिया जाएगा, वो भीतर कर देंगे। मने सलाका मने क्या, शलाका अर्थात क्या, पेंसिल, वो दिया जाएगा पेंसिल जैसा ही, और उसको क्या करेंगे, आप बीच में डालेंगे सुई, मोटी सुई, वो आप उसमें डालेंगे। जहां वो भीतर कागज के भीतर चला जाए वो पन्ना आपको निकाल लेना है। आप नहीं तय करेंगे कहाँ सुनाएंगे, नहीं, उस समय आपको निर्णायक तय करेंगे, आपको खुद तय करना है। और वो सुई जहां गई, जिस पेज के भीतर किताब बंद है, जिस पेज के भीतर, वो पेज खोल लेना है, और खोलेंगे, फिर आप बताएंगे कि पेज नंबर इतना खुला, फिर आपको निर्णायक बताते हैं कि अब इस सूत्र से तुमको बोलना है, इसके आगे से संकेत करेंगे, निर्णायक आपको सुनाना। अब हो सकता है कि कोई ऐसे वीर बंका हो जिसको पूरा अष्टाध्यायी याद हो, और वैसे 10 लोग कहेंगे हम फर्स्ट प्राइज विनर हैं। अब वैसी स्थिति में क्या हो, सेकेंड प्राइज वाले 2 ठो पहुंच गए ऐसे लोग, तो ऐसी स्थिति में निर्णायक निर्णय कैसे करे, क्योंकि किताब तो पूरी याद है और सब कुछ याद है, ठीक ठाक याद है। तो फिर उस किताब से संबंधित सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न पूछेंगे, और जो करेक्ट उत्तर देगा उसको फर्स्ट या सेकेंड ऐसा किया जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं, इस रूल्स को आप जिस जिस कंपटीशन में लेंगे, तो ये प्रतियोगिता आधारित रूल्स हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, कैसे कंपटीशन होना, कंपटीशन में कैसे निर्णय होना है, ये सभी गाइडलाइन है। इस गाइडलाइन को आप भी पढ़ेंगे, निर्णायक भी पढ़ेंगे, आम पब्लिक पढ़ रही है। कथा कथन के लिए अब जो आप कहानी सुनाने जा रहे हैं उसकी 3 मुद्रित प्रति दे दीजिएगा निर्णायक को। इसमें अभिव्यक्ति के बारे में, अभिव्यक्ति किसको कहते हैं, वो इसके ख में लिखा हुआ है कि प्रतिभागी द्वारा कथानक के शब्दों का शुद्धोच्चारण, अभिव्यक्त कैसे कर पा रहे हैं, कह कैसे पा रहे हैं उस कहानी को, तो इसमें आता है शुद्धोच्चारण, गति, यति,
भाव जो उसके भाव हैं, माने मान लेते हैं कोई कारुणिक कथानक है तो उसके अनुकूल ध्वनियां होनी चाहिए, करुण ध्वनि। ऐसे नहीं कि वीर रस में आप कहानी सुनाने लगे, कहानी है रोने गाने वाली और आप एकदम ऐसे सुनाने लगे कि वो वीर रस का हो, उत्साह में कह रहे हो। नहीं 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 नहीं, ध्वनियों में उचित आरोह अवरोह होना चाहिए, विराम कहाँ रुकना है, कहाँ शुरू होना है, प्रवाह कितने स्पीड में कहानी कहनी, ये सारी चीजें जो है वो अभिव्यक्ति है। अब पात्र पात्र यदि रो रहा है तो आपका चेहरे का हाव भाव भी वैसा ही होना चाहिए, हंस रहा है तो हाव भाव उसका जो मनस्थिति कहानी में जैसी वैसे ही आपको यहाँ पर प्रदर्शित करनी है, ये सभी अभिव्यक्ति में आ जाएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद श्रुतलेख प्रतियोगिता है, सुन करके लिखना है। यदि आपको जितना लिखाया गया उतना नहीं लिखते हैं तो 20 नंबर काट लिया जाएगा आपसे। तो ये भी है, वो नंबर तो एक एक नंबर काटेंगे ही, जितनी त्रुटियां आप करेंगे और जितना आपका अंक बचा रहेगा उस अंक में से भी 20 नंबर काट लेंगे। तो ये श्रुतलेख प्रतियोगिता का नियम है। नाटक के भी नियम ही है यहाँ पर। शास्त्रार्थ का विषय बता देता हूं, 1 मिनट बने रहिए। शास्त्रार्थ का भी विषय तय हो गया है और यहाँ हम इसको कंपटीशन को शास्त्रार्थ विषय के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये अपडेट नहीं हो पाया है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करते ही यहाँ पर वो आ जाएगा और यहाँ भी मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ कि कौन कौन शास्त्रार्थ के विषय होंगे। तो चलिए, बहुत लेट हो गया और यहाँ फिर पॉपअप विंडो आ गया है। आप देख लीजिएगा इस संस्कृत भाषी ब्लॉग में भी, यदि आप लोग कोई पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर लें। ये अनल विधित विचारः, ये अपडेट आपको मिल गया। तो अनल विधित विचारः पर प्रतियोगिता की तैयारी करना शुरू कर दें। बीए एमए के बच्चे, शास्त्री आचार्य के बच्चे आ सकते हैं, या जो यहाँ पर लिखा है जिस क्लास के लिए ये कंपटीशन है उसके लिए तैयारी करके, लखनऊ की तैयारी करके आएंगे। इसके बाद का काम आपके लायक नहीं है, इतने ही है, लिखा हुआ है, इच्छा हो तो पढ़ लीजिएगा। तो कंपटीशन से रिलेटेड इतना ही है। आपको यदि कुछ पूछना है तो आप कहाँ पर जाएंगे, अपने संयोजकों से पूछेंगे। संस्कृत भाषी ब्लॉग पर आप लिख सकते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स के बारे में आप कहे होंगे कि कहा था कि दिखा दूंगा कहाँ पर है, और देखो ये छोड़ करके बीच में भाग गए, बताया ही नहीं कि मैं कमेंट बॉक्स में कैसे लिखूं। तो ऐसे करके आएंगे। ये देखिए, ये लोग बहुत सारे लोग अपना लिख देते हैं, कमेंट लिखते रहते हैं और वो कमेंट पब्लिश्ड होते रहता है। तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के भी दिए रहते हैं। तो कमेंट बॉक्स जब आप खोलेंगे, यहाँ पर नीचे में आपको कमेंट लिखने के लिए ऑप्शन आता है, आप अपने मोबाइल में देख लेंगे तो मोबाइल में आपको मिल जाएगा। ब्लॉग की सामग्री यहाँ खोजें, कमेंट बॉक्स यहाँ आपको मिल जाएगा। ये अब आपको ये देखिए, कोई टिप्पणी नहीं है, एक टिप्पणी भेजें। ये इंग्लिश में होगा, कमेंट लिखा हुआ, यहाँ है टिप्पणी डालें। तो यहाँ पर आपके नाम से या अनाम रूप से, अच्छा होगा कि अपना ईमेल आईडी से या नाम लिख करके या फोन नंबर लिख करके टिप्पणी कोई जैसे भी हो कर देते हैं आप, और यहाँ पब्लिश्ड कर देंगे तो हमारे पास आएगा, हम उस टिप्पणी को पढ़ लेंगे और आपको आंसर दे देंगे। मेरा इस ब्लॉग पर अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है, सोशल मीडिया भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप उसके सहायता से भी जा सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर भी पड़ा रहेगा। ये वीडियो हमारे फेसबुक पर पड़ा होगा, ट्विटर लिंक होंगे, यूट्यूब लिंक होगा उससे, तो यहाँ सब भी होगा, तो इससे भी जुड़ सकते हैं। यहाँ भी कंपटीशन से जुड़े हुए सारी जानकारियां यहाँ पर भी उपलब्ध रहती है। और जब आप इतने देर तक मेरी बातों को सुन लिया है और आपको इस कंपटीशन में बहुत रुचि भी हो गई है और आगे हम इसमें आपकी सहायता भी करने जा रहे हैं, आपको ये जो ब्लॉग है इसमें बहुत कुछ है, बहुत पढ़ने की सामग्री है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसके मेनू बटन में जा करके, यहाँ सब साइड में जो लिखा हुआ है यहाँ जा करके देख लीजिएगा।
हर बच्चे के लिए यहाँ पर सामग्री है। तो जब इतना अच्छा यह ब्लॉग है, आपके लिए जब इतना उपयोगी है, आपके लिए जब इतना मददगार है, तो आपको तो पढ़ने के लिए अपनी सामग्री चाहिए। हमेशा चाहिए आपको सामग्री। देख रहे हैं हर विषय के बारे में लेखा विज्ञानम है, लिखा हुआ है। तो किस-किस लेख पर है वो हैं, कब-कब इसमें पोस्ट किया, ये सब लिखा हुआ है। तो इसके सहारे भी आप एक बार ढूँढ-ढाँट के देख लीजिएगा। मोबाइल में जब देखिएगा, तो आपको ऐसे दिखेगा, मोबाइल में ऐसा दिखेगा आपको ये। और इस मोबाइल में देखने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ मीनू दिखेगा और इस मीनू में यहाँ क्लिक करेंगे तो ये मीनू बटन पर आपको ले जाएगा। और इस मीनू बटन में ये, अब देखिए मैं कह रहा था क्या, मूल रामायणम। तो मूल रामायणम किस में है, माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में है। बच्चे जानते होंगे जिसके कोर्स में मूल रामायणम है, कहीं बीए में भी लगा हुआ मूल रामायणम है, बीए इन संस्कृत वालों के भी है। तो कोई भी हो बच्चा आ जाए, सिलेबस ऑफ यूपी संस्कृत संस्था, वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद। तो इस पर हम जाते हैं और ये साइट खुल करके माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का आता है। आपको मैं बताया था पूर्व मध्यमा में मूल रामायणम लगा हुआ है, तो ये सिलेबस यहाँ से हम आप देख लेते हैं और इसको मैं बंद कर देता हूँ और आ जाता हूँ कहाँ पर, फिर वहीं पर। तो यहाँ पर ऐसे ही आगे आते हैं। सिलेबस को देखने के बाद एक चीज और है कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल भी यहाँ पर है, तो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। ये सारे विषय हैं, विषय से देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। भी संपूर्णानंद के भी सिलेबस के ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं और इस बोर्ड का भी पड़ा है। तो ये सिलेबस वाले पर नहीं करना है, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते हैं तो प्रथमा से लेकर के सभी कक्षा का सिलेबस है। जो बच्चे, जिस बच्चे के पास किताब नहीं हो, श्लोकांत्याक्षरी की तैयारी करना चाहते हो, उसके लिए भी ये साइट उपयोगी है। तो फिर से मैं याद दिला दूं, संस्कृत भाषी भी ब्लॉग भी एक कंपटीशन करा रहा है जिसका लास्ट डेट इसी महीने का 30 तारीख है। 30 तारीख तक आप इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है, 30 अगस्त तक आपको भाग लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि संस्कृत भाषी में क्या-क्या सामग्री है इसके बारे में जानकारी देनी है, एक लेख लिखना है, इसका परिचय देना है, इसमें किस-किस विषय की सामग्रियां हैं, जैसे मीनू बटन पर गया मिल गया, कौन-कौन पोस्ट इसके महत्वपूर्ण हैं और इस सामग्री को कैसे खोजते हैं, ये इसके बारे में लिखना है। इसके लिए आपको प्राइज मिलेगा, हमको व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ऐसे आप वीडियो बना के भेज देते हैं, वीडियो का लिंक केवल भेज देते हैं तो हम आपको प्राइज दे देते हैं। तो फिर चलते हैं, यहाँ पर आते हैं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में और यहाँ पर देखते हैं जैसे अष्टाध्यायी। अब किसी बच्चे को अष्टाध्यायी याद करना है, किताब नहीं है, क्लिक कर ले लघु सिद्धांत कौमुदी, इसकी व्याख्या भी है, सब कुछ है यहाँ। रघुवंशम, भर्तृहरि का नीति शतक, ये सब भी है। यूट्यूब लिंक भी पड़ा हुआ है, तो तैयारी भी कर सकते हैं, श्लोक भी याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आप लोग इसके सहायता से आप कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, कहीं चूकिए मत, भाग लीजिए इसमें। और यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे करके भर्तृहरि नीति शतक क्लिक करेंगे, एक अलग लिंक पर ले जाएगा और आपको भर्तृहरि नीति शतकम का श्लोक मिलेगा और श्लोक की व्याख्या मिलेगी। आप अपनी किताब की तैयारी कर सकते हैं। तो अधिक मैं देर तक नहीं दिखाऊंगा, जो बच्चे हैं वो इसको खोज करके, जो छात्र हैं वो देखते रहें। कहाँ जाना है, मीनू बटन में जाना है और मीनू बटन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, वहां पर जाकर के खोज लेंगे, खोजेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आज इतने ही, फिर मिलेंगे, फिर आपको इस ब्लॉग के बारे में परिचय कराएंगे, अपने कंपटीशन के बारे में परिचय देंगे और संस्कृत प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश के बारे में आज आपको मैंने विस्तृत सूचना दी है। आप इस कंपटीशन में अवश्य भाग लें, बिल्कुल भाग लें, अपने दोस्तों को बताएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद।